मैं एक बात साफ करना चाहता हूं कि इस बार अगर कोई गड़बड़ी हुई देश में शांति नहीं रहेगी। धन्यवाद। इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनसे एक अलग तरह के रिश्ते बन गए थे, तो जो जिस दिन आए उस दिन उनका सोचने का ढंग और था। जिस दिन हम यहाँ से वापस गए वो रो रहे थे। और वो एड्रेस करने के लिए आए दोस्तों और मीडिया के साथियों, हम 81 के बहुत से इलेक्शन मैंने देखे अपनी जिंदगी। I'm one of the founders of this farmer movement. पिछले 53 साल से मैं किसान मूवमेंट में हूँ और मैं उन लोगों में हूँ जिन्होंने शरद जोशी, नारायण स्वामी नायडू, डॉक्टर शिवास्वामी और विजेंद्र सिंह कैद जो नामवर किसान नेता हैं उन सबको इस मूवमेंट में शामिल करने के लिए मेरा इसमें योगदान रहा है। लेकिन सारी जिंदगी में इतने इलेक्शन देखे, लेकिन इलेक्शन होने के बाद जो माहौल चुनाव के नतीजे आने का और वोटिंग के बाद का माहौल, ऐसा कभी मैंने नहीं देखा। एक ऐसा बेविश्वासी का माहौल है, लोग जैसे सहमे हुए हैं। मेरे साथ मेरे दो साथी सर जंगवीर सिंह और मुकेश चंद्र शर्मा जी भी आए हैं, लोग बहुत देर से कई सालों से हमारे साथ किसान मूवमेंट में जुड़े हुए हैं। हमने देखा है कि जो एक अपेक्षा होती है जो सत्ताधारी लोगों से, चुनाव के वक्त पे वो अपनी परफॉर्मेंस का कुछ खुलासा किया करते, लेकिन ये पहला चुनाव देखा जिसमें अपनी परफॉर्मेंस की बात छुआ तक भी नहीं इस सरकार के नेताओं ने। उल्टा लोगों में, समाज में नफरत, जातिवाद, धर्म के नाम पर पूरा झूठ मूठ का प्रचार करके देश को बांटने का पूरी कोशिश की गई और सिर्फ वोट के लिए। आम आदमी के मुद्दे खाए गए, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, लोगों का जीना मुश्किल है और देश में गरीबी है। एक तरफ तो वो कहते हैं हम 81 करोड़ लोगों को आटा दाल देते हैं, इसका मतलब वो लोग इस लायक भी नहीं 76 साल के बाद हुए कि वो अपना पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी का कोई कमाई कर सके। ऐसे देश में हम रह रहे हैं, वो कहीं जिक्र तक नहीं हुआ। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर के ओहदे का, उसकी मान मर्यादा को ठेस पहुंचाई गई, ये तो पहली बार ही देखा। ऐसे किसी प्राइम मिनिस्टर को कभी लोगों को एड्रेस करते हुए इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से और ऐसे झूठ बोल के, मैंने नहीं कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को ऐसे लोगों को एड्रेस करते हुए देखा। सरकार का रवैया लोग महसूस करते हैं, सारे देश के ये तानाशाही रवैया है। और इस सब के बावजूद एक इंस्टीट्यूशन जिस पे लोग हमेशा यकीन करते रहे हैं चुनाव के वक्त पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कहीं एग्जिस्ट करता ही नजर नहीं आया। जब लोगों को झूठ परोसा जा रहा था, लोगों में नफरत बांटी जा रही थी, तो उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट जाने के बाद भी उसने कुछ नहीं किया। तो इससे लोगों के मन में एक तरह से बेविश्वासी का माहौल ज्यादा पैदा हुआ। आज सारा देश, चुनाव हो गया, कल रिजल्ट आएंगे, लेकिन ये जो पिछले 48 घंटे निकले हैं, हर आदमी सोच रहा है क्या हो रहा है, क्या होगा देश का। ऐसी स्थिति में सारे बचे हुए, मुझे तो ये भी कई बार मैं अपने साथियों से बात कर रहा था, महसूस हो रहा था कि जिन्होंने वोट कर दिया होगा बीजेपी को,
आज की स्थिति देख के वो ही पछता रहे होंगे, मैंने कहाँ वोट कर दिया है, इस काम के लिए तो मैंने वोट नहीं किया था। और मुझे लगता है कि उन लोगों के मन में है कि हमने अपने विरोधियों को डरा दिया है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सारी एजेंसियों के थ्रू सबको डरा दिया। और वो ये भी समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव हमारी मुट्ठी में है, सारी ब्यूरोक्रेसी डरने लगी है। मीडिया, हमारे आंदोलन के बाद उसका नाम ही गोदी मीडिया पड़ गया था, ये हमारे आंदोलन में निकला था ये शब्द, गोदी मीडिया। और सबसे जो दुख होता है वो ये कि लोगों का एक विश्वास हमारी कोर्ट्स पे, जुडिशरी पे रहता है, वो टूटना नहीं चाहिए। अगर उस पर भी लोग शक करने लगे, ये देश के लिए अच्छा नहीं, शुभ नहीं। तो आज जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, हमने संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया था, क्योंकि हमने 13 महीने यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे, आप सब देखते रहे हैं किस तरह से हमने 13 महीने का समय निकाला पीसफुली। दुनिया का सबसे लंबा, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन वाला और सबसे पीसफुल आंदोलन, दुनिया का सबसे पीसफुल आंदोलन था। कैसे हमारे अंदर सरकार की एजेंसी क्या करती थी, वो सब को झेला हमने, उसके बावजूद हम वायलेंट नहीं हुए। और हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनसे एक अलग तरह के रिश्ते बन गए थे। तो जो जिस दिन आए उस दिन उनका सोचने का ढंग और था, जिस दिन हम यहाँ से वापस गए वो रो रहे थे, वो रो रहे थे। तो ऐसे आंदोलन को जिस तरह से कुचलने की कोशिश की, और अभी फिर हमारे कुछ साथी फिर बैठे हैं। मैंने एक हाईकोर्ट में रिट डाली कि बहुत से केसेस हैं जिसपे कोई FIR नहीं, एक नौजवान की डेथ हुई गोली से, उस पर 0 FIR हुई है, वो किसी का नाम नहीं, किसने गोली चलाई, कुछ नहीं, उसमें कुछ भी नहीं। इवन कोर्ट ने कहा कि इसमें क्या है, हमें तो इसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, ये तो मिलके की हुई पीछा छुड़ाने के लिए की हुई FIR है। और 4-5 लोग ऐसे हैं जिनकी दोनों आंखें चली गई, टीयर गैस इतनी छोड़ी गई, ऐसे टीयर गैस के शेल्फ लेके गए जैसे पाकिस्तान के लोगों के ऊपर फायरिंग हो रही हो। और मैंने जब शुरुआत सुनवाई, उसके लिए एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की ड्यूटी लगाई गई, ये जितना तशद्दुद हुआ उसकी इंक्वायरी करने के लिए। अभी वो जज साहब इंक्वायरी कर रहे हैं। जिस दिन शुरू हुआ, मैंने जज साहब से कहा मैं इस केस से अलग एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जानकारी देना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं इस देश का शहरी हूँ, किसान हूँ, मैं पीसफुली एजुकेशन करना चाहता हूँ, क्या मेरा ये राइट है? मैं पीसफुली नेशनल हाईवे पे अपनी कैपिटल जाना चाहता हूँ, किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी करता, मेरा हक है। कहते हैं मेरी राजधानी है दिल्ली, मैं वहां जाना चाहता हूँ, मेरा हक है। मैंने कहा अगर मैं कानून तोड़ूंगा तो पुलिस को हक है कि वो मुझे अरेस्ट करके मेरे खिलाफ केस दर्ज कर ले। तो मुझे पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे 7-7 लेयर्स की ब्लॉकेट खड़े करके, की लगा के दिल्ली आने से क्यों रोका गया? मैं तो पीसफुल था, किसी एक भी किसान के हाथ से कोई हथियार अभी तक बरामद नहीं हुआ। लेकिन किसी भी टीवी चैनल की फुटेज उठा के देख लो, जिस दिन 13 तारीख को लोग बॉर्डर पे आए, 7 दिन पहले से शुरू कर दिए बैरिकेड लगाने। तो मैंने कहा भाई हम नेशनल हाईवे पे अगर ब्लॉकेट करें तो हमारे ऊपर नेशनल हाईवे एक्ट के तहत केस दर्ज होता है। तो पुलिस ने जो ये बैरिकेड लगाए, पुलिस ने जो हमें रोका, इलीगली रोका, तो उस पर केस क्यों नहीं हुआ? और ये पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ वजनलाल के जमाने में हुआ और दूसरी बार खट्टर साहब के जमाने में हुआ। पंजाब को देश से ऐसे अलग कर दिया जैसे कि वो विदेश के लोग। ऐसी भावना लोगों के मन में क्यों पैदा करते हो आप बार बार? इसका सरकार के पास कोई जवाब है?
जज साहब के पास कोई जवाब नहीं। मैंने कहा आपने हरियाणा में हमें कहा कि यहाँ आके गवाहियां दो, हजारों पुलिस मुलाजिम यहाँ रिक्रूट किए हैं, आप कातिल के घर पे बुला के मुझे कहते हो कातिल के खिलाफ बोलो। हमारे पास गवाह आए, कातिल ने भगा दिए। अगर फिर इंक्वायरी करनी है तो आप चंडीगढ़ या पंजाब में क्यों नहीं करते, तो आप वहां हो रही है। तो कहां का संविधान, कहां का कानून, कहां की मान मर्यादा इस देश में कहां की रही? ये सत्ताधारी तो यही थे ना। किसान को क्या मुश्किल है? हमने कभी इस तरह से अपोज नहीं किया किसी इलेक्शन में जिस तरह से इस बार पूरे जोर से हमने बीजेपी वालों को गांव में घुसने ही नहीं दिया। सारे पंजाब में और हरियाणा में जिस तरह से किसानों ने विरोध किया, मेरी जिंदगी में हमने कभी ऐसा काम नहीं किया किसी कैंडिडेट को रोका हो। और उनके पास हम 11 सवाल थे, आप लेके जा रहे थे, इनका जवाब दे दो। हमसे वोट मांगने आए हो, हम क्यों वोट करेंगे? सवालों का जवाब तो दे दो। उनके पास जवाब नहीं। वोट हो गए, वोट अभी उसकी गिनती बाकी है। लेकिन अब एक नई चर्चा, मैं समझता हूँ एक बहुत शरारत और बहुत जानबूझ के की गई साजिश के लोगों को ऐसे चक्कर में डाल दो, को सोचना शुरू करे जब उससे थोड़ी कम या ज्यादा सीटें हम शो करेंगे गिनती में, चाहे वो ना भी आए हो, तो फिर कहेंगे देखो ये तो पहले एग्जिट पोल में आपको पता है इतनी हमारी थी। उसको ठीक सिद्ध करने के लिए ये पेड एग्जिट पोल, कॉर्पोरेट्स के थ्रू किए हुए एग्जिट पोल वो लोगों को दिखा के भरमा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये देश के लिए शुभ शगन नहीं। अगर ऐसे ही हुआ तो इस देश में शांति नहीं रह सकेगी। ये आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, एक बड़ा लोगों के और सरकार के दरमियान एक बड़ा एक कड़ी, इसकी अहमियत अफसोस होता है जब आप में से कुछ लोगों पे मोदी मीडिया का इल्जाम लगता है। यही रहे हैं आप लोग सारी जिंदगी, आपकी भी निकल गई रिपोर्टिंग करते करते, कभी ऐसे शब्द लोगों ने नहीं तलाश किए थे। तो ये क्या हो गया? किसने किया? ये 10 साल के समय में सब कुछ बदल गया। देश में हम गरीबी दूर नहीं कर सके, देश के लिए कोई पॉलिसी नहीं, जो एक ही पॉलिसी है कि जो है कॉर्पोरेट्स को दे दो, कॉर्पोरेट और कुछ भी नहीं। तो मैं एक बात साफ करना चाहता हूं कि इस बार अगर कोई गड़बड़ी हुई, देश में शांति नहीं है। धन्यवाद।